जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिक्स नॉलेज शिवा में। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हूँ मोस्ट जनरल साइंस 25 क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? आपको बताना दोस्तों, फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 310, बी है 37, सी है 97, डी है 98.6। तो इसका राइट आंसर बताना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। एक मनुष्य का समान ताप फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 होता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक समान मनुष्य का ताप केल्विन में कितना होता है तो 3 से 10 केल्विन में होता है। और डिग्री में पूछा जाए कि समान मनुष्य का ताप कितना डिग्री सेल्सियस में होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्या क्वेश्चन में पूछा दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है हीलियम, सी है ऑक्सीजन, डी है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। अगर वायुमंडल में पूछा है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है तो नाइट्रोजन पाया जाता है। और अगर पृथ्वी पूछे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है तो ऑक्सीजन पाया जाता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों, थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? तो बताना दोस्तों, ऑप्शन ए है आयोडीन, बी है आयरन, सी है कैल्शियम, डी है फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि होती है। तो चलिए क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए है कवक, बी है विषाणु, सी है जीवाणु, डी है विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर बताना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक। कवक के कारण क्या होता है? एथलीट फुट रोग नामक रोग होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहते हैं? तो क्वेश्चन में पूछा गया क्या दोस्तों, जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बताना दोस्तों। पहला ऑप्शन है ए राइबोसोम, बी है लाइसोसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? जंतु कोशिका का पावर हाउस कहते हैं इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ मौजूद रहता है? क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ मौजूद रहता है? तो ऑप्शन ए है लीवर, बी है अग्नाशय, सी है ब्लड, डी है पीयूष ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लीवर। लीवर में क्या मौजूद रहता है? पहले से विटामिन ए मौजूद रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपका आने वाला सभी वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों थैंक्स दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अफीम के किस भाग से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है? क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों, अफीम के किस भाग से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए है फल आवरण, बी है तना, सी है पत्ता, डी है फल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फल आवरण। फल आवरण के द्वारा क्या होता है? मॉर्फिन की प्राप्ति होती है। अब मॉर्फिन कहाँ इस्तेमाल होता है दोस्तों? मॉर्फिन यहाँ होता है किसी मनुष्य के बॉडी को अंग को अगर ट्रांसप्लेट करना है और उसका बॉडी को पूरा शून्य करना है यानी पूरा थेथर कर देना है, तो इसका मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे बॉडी पूरा शून्य हो जाता है। उसको चीर फाड़ करने या उसका बॉडी अंग को ट्रांसप्लेट करने में उसको उस मनुष्य को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसका उपयोग मॉर्फिन का इस बॉडी को शून्य करने में होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे छोटी पंछी कौन है? विश्व का सबसे छोटा पंछी कौन है दोस्तों बताना है।
ऑप्शन ए है बुलबुल, बी है तोता, सी है गोरैया, डी है हमिंग बर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमिंग बर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं। ऑप्शन ए है जेराफाइट, बी है सेप्रोफाइट, सी है हेलोफाइट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बता देते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलोफाइट। हेलोफाइट पौधे जो है सूर्य प्रेमी कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की बाहरी सबसे बड़ा अंग कौन होता है। मानव शरीर का बाहरी सबसे बड़ा अंग कौन है बताना है। तो ए ऑप्शन है पेट, बी है अग्नाशय, सी है त्वचा, डी है लीवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्वचा। त्वचा जो होती है मानव शरीर का बाहरी सबसे बड़ा अंग होती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है बताना दोस्तों। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 7.4, बी है 7.1, सी है 5.9, डी है 6.5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7.4। 7.4 क्या होता है, मानव रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन ए है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, बी है थायराइड ग्रंथि के द्वारा, सी है थाइमस ग्रंथि के द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, मनुष्य में रक्तचाप का नियंत्रण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर बताना दोस्तों। तो ऑप्शन ए दिया है स्टेपिस हड्डी, बी है फीमर, टी है टिबिया हड्डी, डी है कपाल हड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेपिस। स्टेपिस कहाँ पाया जाता है दोस्तों, यह हड्डी कान में पाई जाती है। और सेकंड जो दिया है फीमर, यह पाया जाता है जांघ का हड्डी होता है, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग का हड्डी होता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है बताना है दोस्तों। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। ऑप्शन ए है एड्रिनल ग्रंथि, बी है थाइमस ग्रंथि, सी है पीयूष ग्रंथि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि क्या होता है, बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए है कॉपर, बी है जस्ता, सी है लोहा, डी है चांदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा, यानी कि आयरन जो होता है वो मनुष्य के ब्लड में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आयरन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है। आयरन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है दोस्तों बताना है। ऑप्शन ए दिया है आँख की रोशनी कम होना, बी है एनीमिया रोग, सी है घेघा रोग, डी है स्कर्वी नामक रोग। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, आयरन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। आयरन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो जैसे पहला दिया है दोस्तों, जैसे हृदय और फेफड़े संबंधित रोग हो जाना, बी होता है शरीर में अत्यधिक थकान महसूस करना, सी है गर्भावस्था में एनीमिया रोग होने की संभावना, और डी है आयरन की अधिक कमी से मनुष्य की प्रतिशत कम हो जाता है। तो ये सब रोग होता है आयरन के कमी से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होने चाहिए। मानव शरीर में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होना चाहिए दोस्तों, तो बताना है। ऑप्शन ए है 98, बी है 99, सी है 96, डी है 95। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 99। 99% कितना होना चाहिए, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन होना चाहिए।
एक चीज़ और दोस्तों, अगर मनुष्य के शरीर में 96% से ऑक्सीजन अगर कम हो जाता है तो वह व्यक्ति जो है हाइपोक्सिया का शिकार हो जाता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 19वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर, एक स्वस्थ मानव के अंदर कितना ग्राम ब्लड होना चाहिए? एक स्वस्थ मानव के अंदर स्वस्थ मानव के शरीर के अंदर कितना ग्राम ब्लड होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन ए है 12 से 15, बी है 8 से 10, सी है 9 से 10 और डी है 10 से 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 से 15। 12 से 15 क्या होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर, शरीर के अंदर इतना ग्राम ब्लड होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर एक गर्भवती महिला है तो उसका अंदर में कितना ब्लड मिनिमम होना चाहिए? कम से कम 10-11 ग्राम होना चाहिए दोस्तों। नहीं तो 11 से प्लस भी रहेगा तो बढ़िया माना जाता है दोस्तों, लेकिन कम से कम 11 होना चाहिए दोस्तों। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? बताना दोस्तों, मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है यकृत, बी है हृदय, सी है तंत्रिका कोशिका, डी है ओवम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तंत्रिका कोशिका। यह मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? एक एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ऑप्शन है प्लीहा, बी है यकृत, सी है हृदय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लीहा। प्लीहा को क्या कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताना है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है रेनिन, बी है टॉलिन, सी है टेनिन, डी है रेजिन। तो इसका राइट आंसर बताना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉलिन। टॉलिन जो है यह लार में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, मनुष्य की पाचन नाली लगभग कितने फीट लंबी होती है? क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो ऑप्शन ए है 18, बी है 22, सी है 24 और डी है 32। तो इसका राइट आंसर बताना दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। जो है वो क्या है? 32 फीट जो होती है मनुष्य की पाचन नली लगभग इतना फीट होती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लार किसके पाचन में सहायक होती है? क्वेश्चन पूछा गया क्या दोस्तों, लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन ए दिया दोस्तों प्रोटीन, बी है स्टार्च, सी है फाइबर, डी है वसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टार्च। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के सहायक में होती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बताना है दोस्तों क्या मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ऑप्शन ए है 8, बी है 12, सी है 24, डी है 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 दांत जो है मानव शरीर के जीवन काल में वह दोबारा विकसित होती है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में।